नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जदयू की 9 महिला उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। इन 9 उम्मीदवारों में 2 मंत्री भी शामिल हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिस्फी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद कांग्रेस को जंगल राज का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में विकास किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट से दलित कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई दलित इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। शिमला में हैज अधिकारी ओशिन शर्मा के नाम से फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बनाया गया है, जिस पर आपत्तिजनक आई तस्वीरें डाली गई हैं। ओशिन शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण में पवन सिंह की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ी। उनके पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई और पंडाल टूट गया। इस अव्यवस्था के बावजूद पवन सिंह ने लोगों को संबोधित किया। यह शुक्र रहा कि किसी को भी चोट नहीं लगी और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया। बिहार में कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार के पुत्र को गिफ्ट देने के मामले में केंद्र सरकार के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गिफ्ट के बदले मंत्री पद हासिल किया गया। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है और विपक्षी दल जांच की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीमांचल की बदहाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर मुस्लिमों और महादलितों को भूल जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल की बताते हुए बिहार के बच्चों को तालीम देने की क्षमता पर सवाल उठाया। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने 14 नवंबर की चर्चा छेड़कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस अप्रत्याशित चर्चा से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं और विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए 12 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायणा जैसे इलाकों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपने स्थानीय मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 84 जनसभाओं को संबोधित किया और 73 स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग का भी उपयोग किया और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और मतदाताओं से समर्थन मांगा। राजस्थान की एक महिला के साथ नारनौल में नशा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बैंक खाता खुलवाने अटेली आई थी, जहां परिचित नित्यानंद उसे बहला फुसलाकर मंदिर और होटल ले गया। पानी में नशा मिलाकर बेहोश करने के बाद उसने पूरी रात दुष्कर्म किया और धमकी देकर पटिकरा के खेतों में छोड़ फरार हो गया। भव्य गांधी ने खुलासा किया कि दिशा वकानी यानी दयाबेन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्यों नहीं लौट रही हैं। उन्होंने बताया कि दिशा अपनी फैमिली को वक्त देना चाहती हैं और फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक पर हैं। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में रहने वाले मादक पदार्थ तस्कर के घर राजेश मिश्रा के घर नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने छापा मारकर भारी संख्या कैश और ड्रग्स बरामद किया है। यूपी के सीतापुर में एक मौलाना पर आरोप लगा कि उन्होंने मदरसे के अंदर छात्रा से रेप किया, लेकिन जब इस मामले की मेडिकल जांच रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई देखकर सभी हैरान रह गए। जांच रिपोर्ट में रेप का आरोप झूठा निकला। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स की तेज आवाज से होने वाला ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद और आधी रात को पिकअप की एंट्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने आरजेडी के ट्वीट को भ्रामक बताया है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लक्ष्य से भटक गई, जिससे तेज धमाका हुआ और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह घटना सेना के नियमित अभ्यास के दौरान हुई।
मिसाइल गिरने से हुए धमाके के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा कि इसमें उनके धर्म के खिलाफ शब्द हैं। उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात कही, लेकिन वंदे मातरम को गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1986 के केरल केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी को भी यह गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 50 लाख रुपए के कटे हुए पार्ट्स और 2 कारें बरामद की हैं। यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों को काटकर बेचता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बिहार में 2025 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमिम सीमांचल में महागठबंधन के लिए चुनौती बन रही है। 2020 में एआईएमआईएम ने यहां कई सीटें जीती, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों को आकर्षित कर रही है, जिससे महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भागलपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। 9 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया और 11 नवंबर को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान के दौरान नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए सरकार पर वोट खरीदने का आरोप लगाया और महागठबंधन के वादे दोहराए। प्रियंका ने कहा कि महागठबंधन सरकार आने पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। उन्होंने लोकतंत्र बचाने की बात कही और वोट चोरी का आरोप लगाया। एक महिला अपने पति के खिलाफ पॉक्सो का झूठा केस दर्ज कराने की साजिश में शामिल पाई गई। इस साजिश के लिए 10 लाख रुपए की डील हुई थी। पुलिस ने पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में थार और बुलेट को दादागिरी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि युवा इन गाड़ियों से स्टंट करते हैं और यह एक दिखावा है। डीजीपी ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि थार रखने वालों का दिमाग घूम गया है। फरीदाबाद से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को सनातन धर्म पालन की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सभी से योगदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। नगर परिषद की कूड़े से बायोडीजल बनाने की योजना विफल हो गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। शहर में कूड़ा जमा हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। ईड़ा ने विकास परियोजनाओं के लिए 29 गांवों की जमीन ली है, जिससे 2500 किसान प्लॉट के इंतजार में हैं। औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। किसान प्लॉट आवंटन की मांग कर रहे हैं और ईड़ा अधिकारियों ने जल्द ही आवंटन का आश्वासन दिया है, पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2 बड़े गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को गिरफ्तार किया है। वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर लूट और फिरौती जैसे कई गंभीर आरोप हैं। बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है, जहां 3 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। देखना यह है कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में किसके पक्ष में समीकरण बैठता है और कौन बाजी मारता है। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर एफआरआई में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर बैग, छाता और पानी की बोतल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कोई भी वस्तु कार्यक्रम स्थल पर न लाएं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पचमढ़ी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए इसे वोट चोरी को छिपाने का प्रयास बताया। उन्होंने भाजपा पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावों में वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं और वे धीरे धीरे उन्हें सार्वजनिक करेंगे। संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता
तो भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 30-32 करोड़ मुसलमान हैं, विभाजन के कारण उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम हो गई। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना पर पाकिस्तान का बंटवारा करने का आरोप लगाया और विभाजन पर अफसोस जताया।